भाइयों बहनों और नौजवान नौजवान साथियों, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या इस संसार को, इस सृष्टि को रचने वाला एक है? अच्छा, मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ, क्या ईश्वर जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की वह एक है या अनेक? मैंने इस प्रश्न को बहुत से लोगों से पूछा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, चाहे अनपढ़ हो। सबने मुझे एक ही जवाब दिया कि हाँ, इस जगत को, इस सृष्टि को रचने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला एक ही है, और वह है ईश्वर, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। मैंने उन लोगों से कहा, भाई मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। ईश्वर तो दो होते हैं। कुछ कहने लगे ये पागल हो गया, इसका दिमाग चल गया, इसको कुछ नहीं पता, इसको यही नहीं पता कि ईश्वर कितने होते हैं, भगवान कितने होते हैं। मैंने कहा हाँ भाई, वास्तव में आप सच कहते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे मालूम ही नहीं कि भगवान कितने होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं? उनमें से एक मेरे पास आया, समझदार था। वो कहने लगा बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं। ईश्वर एक है, जिसे हम भगवान कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, परमात्मा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, आदि आदि नामों से पुकारते हैं। और उसी एक परमात्मा ने इस सृष्टि को, इस संसार की रचना की है, इस सृष्टि की रचना की है, इस संसार की रचना की है, इस जगत की रचना की है, जो एक ही है और वही सत्य है। मैंने कहा भाई, बात समझ में आई मेरी कुछ? उसके बाद बात में मुझे दम लगा। मैंने कहा भाई एक बार बताओ, क्या तुम 100% सही बोल रहे हो कि ईश्वर एक है? उसने कहा हाँ भाई, आप किसी से पूछ लो, मैं 100% सही बोल रहा हूं कि ईश्वर एक ही है। बस मैं यही बात तो सुनना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि ईश्वर के प्रति लोगों की क्या भावना है, ईश्वर के बारे में लोग क्या सोचते हैं, ईश्वर को किस स्वरूप में पहचानते हैं। मैं यही जानना चाहता था। एक दिन की बात, मैं घूमता हुआ मस्जिद में चला गया। वहाँ एक मौलवी साहब रहते हैं, मेरे बहुत परिचित हैं, जानते हैं, संबंध बहुत अच्छे हैं और स्वभाव के भी बहुत अच्छे हैं। मैंने उनसे, जैसे मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आओ बैठो, बहुत दिनों के बाद आए हो। मैं वहाँ बैठ गया। उन्होंने पूछा कि भाई ठीक ठाक हो? मैंने कहा हाँ सब ठीक है, ईश्वर की कृपा है, भगवान का दिया सब कुछ है। मैंने पूछा आप कैसे हैं? कि हाँ बढ़िया है, अल्लाह के फजल से सब ठीक ठाक है, अल्लाह सबको बरकत दे। मौलवी साहब के मुंह से मैं यही बात सुनना चाहता था। मैंने कहा मौलवी साहब एक बार बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैंने सुना है कि आपके जो भगवान हैं, अल्लाह हैं, खुदा हैं, वो दो हैं। मुल्ला जी कहने लगे ये कैसे हो सकता है? आपको किसने बता दिया कि हमारे अल्लाह दो होते हैं, खुदा दो होते हैं? मैंने कहा कल मैं एक मस्जिद में गया था, एक मुझे मुल्ला जी मिले दाढ़ी वाले, जिनकी दाढ़ी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी थी। उन्होंने कहा कि हाँ हमारे अल्लाह दो होते हैं। बस मुल्ला जी को गुस्सा आ गया, जो मौलवी साहब थे उनको गुस्सा आ गया। वो कहने लगे उस काफिर की औलाद से मुझे मिलाओ, मैं बताऊंगा कि अल्लाह कितने होते हैं। मैंने सोचा अगर मैंने कुछ और ज़्यादा कह दिया तो मुल्ला जी शायद मुझे ही भगा दें यहाँ से। मैंने कहा कोई बात नहीं मुल्ला जी, उनको पता नहीं होगा, आप शांत हो जाओ, उसे पता नहीं कि अल्लाह कितने हैं, खुदा कितने हैं। मौलवी साहब कुछ शांत हुए और बोले भाई
इस जहान को बनाने वाला एक ही है और वह हमारा अल्लाह है। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हो कि ये सारा जहान अल्लाह ने बनाया? मौलवी ने तुरंत जवाब दिया, कहने लगा जब आप कहते हो कि इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है, भगवान एक है, उसने सारी सृष्टि रची है। मैं कुछ और मजाक के मूड में आ गया। मैंने कहा तुम्हारा अल्लाह और हमारा भगवान ये तो दो अलग अलग हो गए। फिर भाई तुम अल्लाह कहते हो, हम भगवान कहते हैं, तो ये तो दो हो गए। मौलवी साहब कुछ देर चुप रहा, फिर सोचकर बोला तुम्हारे धर्म में उसे ईश्वर कहते हैं और हमारे मजहब में उसे अल्लाह कहते हैं, बस यही अंतर है। मैं मौलवी साहब के मुंह से यही बात सुनना चाहता था, इसके अलावा उसके पास कोई जवाब भी नहीं था। मैं तुरंत बोला ईश्वर भी एक, अल्लाह भी एक, तो इसका मतलब हम सब आपस में एक भाई भाई हुए। मुल्ला जी, मौलवी साहब बोले हाँ तुम ठीक कह रहे हो, नाम भले ही अलग अलग हों, ऊपर वाला सबका एक है। जैसे मुल्ला ने कहा ऊपर वाला सबका एक है, तो मैंने फिर जो है मुल्ला को छेड़ दिया। मैंने कहा मुल्ला जी एक बात बताओ, क्या आपके मुल्ला आपके जो खुदा हैं अल्लाह है, क्या वो ऊपर रहते हैं क्या? अगर वो ऊपर रहते हैं तो वो नीचे वालों को कैसे देखते होंगे? अरे मेरा मतलब ये नहीं है। मुल्ला जी बोले कि मेरा मतलब ऊपर का मतलब आसमान से नहीं है, वो तो इस जहान से परे है जो किसी को दिखाई नहीं देता, जिसका कोई शरीर नहीं है। अल्लाह को, खुदा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो सब मनुष्यों के अंदर रहता है। हमारे खुदा इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज हैं, जितनी भी वस्तु हैं, सबके अंदर जन्म देने वाला वो, मारने वाला वो। मैंने कहा तो फिर आपस में हमारे और तुम्हारे में कोई अंतर ही नहीं रहा, हम सब आपस में समान हो गए। भाई तुम्हारा खुदा भी एक और हमारा ईश्वर भी एक। इतना कहने के बाद मौलवी साहब के पास कोई जवाब नहीं था, मगर मेरे मन में एक बात चल रही थी। मैं बार बार एक ही बात सोच रहा था, जब सब कुछ एक समान है तो हम सब लोग, ये पूरी दुनिया धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर आपस में क्यों लड़ती हैं, क्यों झगड़ते हैं? भाइयों बहनों, मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट करके बताना कि ईश्वर भी एक, अल्लाह भी एक, फिर भी हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मतभेद रखते हैं, ऐसा क्यों? कमेंट करके मुझे बताना इस प्रश्न का उत्तर, ताकि मुझे भी इस बात का ज्ञान हो जाए कि ईश्वर एक है और वही सत्य है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और जो सृष्टि का करता है, वही सबका उपासक। इसके अलावा कुछ नहीं है। भाइयों बहनों, वीडियो अगर पसंद आए, लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।